स्वागत है आप सभी का मौसम तक चैनल पर। यह है नेशनल वेदर बुलेटिन 19 दिसंबर 2024 के लिए। दोस्तों, देश भर के मौसम की बात करेंगे। उत्तर भारत के भागों के ऊपर आप देख सकते हैं कि डब्ल्यूडी यहां पर बना हुआ है। बहुत ज्यादा प्रभावशाली कल ये नहीं दिख रहा था, बहुत प्रोमिनेंट नहीं था और संभावना भी मॉडल के हिसाब से बारिश की आज नहीं है। लेकिन अगर हम बादलों की इंटेंसिटी देखें, बादलों का प्रभाव देखें तो साथ ही साथ एक सर्कुलेशन भी बना हुआ था इसके प्रभाव से राजस्थान के ऊपर, जो अभी कमजोर हुआ है लेकिन कुछ नमी लेकर के इसने ऊपर पहुंचाया है। तो मध्य पाकिस्तान से और राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों से होते हुए पंजाब के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्रों और आसपास के भागों समेत उत्तराखंड तक भी बादल दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हल्के बादल हैं। ऊपर जो है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख, हिमाचल के ऊपरी रीजन खासतौर पर लद्दाख और गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, इन भागों पर आज काफी अच्छे बादल हैं। पहाड़ों पर आज कुछ जगहों पर संभावना रही बारिश की और हिमपात की, कुछ जगहों पर हुई होगी। अगर आप पहाड़ों से मौसम देख रहे हैं, मौसम पूर्वानुमान, तो आप लिखिएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। अगला डब्ल्यूडी उत्तर भारत में 22 दिसंबर के आसपास आएगा। 22-23 दिसंबर को मैदानों से पहाड़ों तक बादल छाने, कुछ जगहों पर कुछ गतिविधियां होने की संभावना बनेगी। उसके बाद एक नया डब्ल्यूडी आएगा जो 26 को अपना इंपैक्ट दिखाना शुरू करेगा। तब संभावना है कि काफी समय के बाद एक उसका तालमेल बिठाने वाला इंड्यूस सर्कुलेशन राजस्थान के ऊपर बनेगा। तो इन दोनों सिस्टमों के प्रभाव से उत्तर भारत के पहाड़ों और मैदानों पर काफी अच्छी बरसात या हिमपात होने की संभावना है। पहाड़ों पर हिमपात, मैदानों में बरसात होने की संभावनाएं बनेंगी। अभी कोहरा और कोल्ड वेव ये मेन फीचर है देश के तमाम उत्तरी और मध्य क्षेत्रों में, और इधर लो प्रेशर एरिया और गहरा रहा है जो तटों के करीब पहुंचा। इसके प्रभाव से तमिलनाडु के तटों से लेकर आंध्र प्रदेश, ओडिशा के तटों सहित पश्चिम बंगाल और झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के भागों पर भी मौसम बदलने वाला है। तो कहां पर मौसम बदल जाएगा, आइए जानते हैं। तो शुरुआत करूंगा पहले दक्षिण और पूर्वी और मध्य भारत के भागों की तरफ से, जहां पर बरसात की उम्मीद है। सीधे तौर पर वो मौसमी स्थिति जो प्रभावित करती है किसान भाइयों को, आम लोगों को। तो यहां पर इस लो प्रेशर के प्रभाव से दक्षिण भारत के क्षेत्रों में पहले अनुमान था मेरा कि हो सकता है कि कर्नाटक का जो दक्षिणी आंतरिक हिस्सा है और रायलसीमा, इन भागों पर काफी अच्छी बरसात हो। लेकिन अभी ऐसी परिस्थितियां नहीं बनी है क्योंकि थोड़ा से बादल जो है वो उनका दायरा बढ़ गया है। तो ऊपर की तरफ ज्यादा बादल बनने लगे हैं जो तटीय आंध्र प्रदेश है, ओडिशा का रीजन है। लेकिन यहां पर भी उत्तरी तमिलनाडु का जो तटवर्ती हिस्सा है, पंबन से लेकर तंजावुर, कडलूर और चेन्नई में किसी मित्र ने लिखा था कि काफी समय से बरसात, 17 दिसंबर को लिखा था कि रात में बरसात नहीं हुई है दिन भर में। तो यहां पर तटों पर और कुछ आंतरिक इलाकों में बरसात होने की संभावना है। चेन्नई में थोड़ी बहुत हो सकती है बरसात, बहुत ज्यादा चांसेस यहां पर नहीं दिख रहे हैं क्योंकि हवाएं ऊपर की तरफ टर्न ले रही हैं और बादल यहां पर ज्यादा घने बादल, थंडर क्लाउड्स नहीं बन रहे हैं। आंध्र प्रदेश के रायलसीमा रीजन में और दक्षिणी तटीय भागों में भी बरसात होने की संभावनाएं है। और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में कई जगहों पर बादल गरजना वाले पहुंचेंगे जो थंडर क्लाउड्स होते हैं, जिनमें थंडर रहता है, चार्ज रहते हैं। तो यहां पर बेंगलुरु, हसन, मैसूर और आसपास के भागों में कुछ जगहों पर थोड़ी बहुत वर्षा दे सकते हैं। और रायलसीमा रीजन में भी अनंतपुर तक संभावना, इसके ऊपर का जो रीजन है, साथ ही साथ उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और तटीय कर्नाटक, केरल, दक्षिणी तमिलनाडु, इन भागों में चांसेस बहुत कम है। बादल थोड़े बहुत यहां पर भी दिखाई पड़ेंगे इस रीजन में भी। इसके बाद उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, कलिंगापट्टनम से लेकर बापतला और यहां तक कि नेल्लोर तक का जो हिस्सा है, इन भागों में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा होने की आशंका है। यहां पर सामान्य जनजीवन पर प्रभाव देखने को मिल सकता है। और तेलंगाना के पूर्वी रीजन में खम्मम और आसपास के भागों पर भी बादल पहुंचेंगे, बरसात भी कुछ जगहों पर हो सकती है। इसके अलावा अगर मैं मध्य भारत के भागों की तरफ चलूं तो यहां पर ओडिशा, मेनली मध्य भारत का सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला राज्य है ओडिशा, जहां पर कई जगहों पर, लगभग मैं कह सकता हूं पूरे राज्य पर मौसम सक्रिय हो जाएगा ओडिशा में। तो इन क्षेत्रों में दक्षिणी भागों में मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है, फुलबनी और आसपास के भागों, भवानीपटना और आसपास के रीजन में। ऊपर के हिस्सों में केंदुझार, राउरकेला या कटकपुरी, पारादीप, इन भागों में लाइट रेन के चांसेस रहेंगे। और वहीं छत्तीसगढ़ में रायपुर से नीचे का जो हिस्सा है, बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा और दुर्ग और आसपास के इलाकों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें हल्की बौछारें मेनली गिर सकती हैं। बाकी भारी बारिश की संभावना नहीं है। रायगढ़ और आसपास के भागों में यहां पर पूर्वी क्षेत्रों में भी चांसेस रहेंगे। रायपुर के ऊपर का जो हिस्सा है, बिलासपुर, अंबिकापुर, कोरिया, सरगुजा, पेंड्रा रोड, कबीरधाम, कवर्धा, इन सभी क्षेत्रों पर भी बादल दिखाई पड़ेंगे। लेकिन बरसात की उम्मीद अभी फिलहाल 19 दिसंबर को नहीं है। इसी तरह से विदर्भ में चंद्रपुर और आसपास के भागों से लेकर ये जो नांदेड़ तक का रीजन है, लातूर और आसपास का रीजन है, परभणी तक का, इन क्षेत्रों में कई जगहों पर बादल छाने की संभावनाएं हैं। बादल बहुत घने नहीं होंगे, इसीलिए बारिश की उम्मीदें भी अभी यहां पर नहीं है। लेकिन जल्दी ही बरसात महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश के भी कुछ इलाकों में देखने को मिल सकती है। अभी फिलहाल महाराष्ट्र में ड्राई वेदर रहेगा पूरे क्षेत्र में, चाहे वो विदर्भ हो या मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र या कोंकण, गोवा। और इसी तरह से महाराष्ट्र के साथ मध्य प्रदेश और गुजरात में भी ड्राई वेदर रहेगा, क्लियर और ड्राई वेदर। कुछ बादल, हल्के हल्के बादल आपको यहां पूर्वी मध्य प्रदेश के ऊपर भी दिखाई पड़ेंगे। हो सकता है कि
माफ कीजिएगा, भोपाल, खरगोन और बैतूल और आसपास के भागों पर भी थोड़े बहुत बादल दिखाई दे, लेकिन यहां पर चांसेस बारिश के भी कहीं पर नहीं है। और मुख्यतः शुष्क और साफ मौसम रहने के बीच में सुबह कई जगहों पर तापमान क्योंकि काफी नीचे जा रहा है, 5 डिग्री 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया जा रहा है जबलपुर से लेकर के इस रीजन में। तो यहां पर कुछ हिस्से ऐसे हो सकते हैं जहां पर नमी हवा में बढ़ते ही कोहरा काफी मध्यम से घना हो सकता है कुछ जगहों पर। तो कोहरे से सावधान रहिए अगर आप सड़कों पर या रेल या हवाई मार्ग से यातायात करना चाहते हैं या कहीं आना जाना चाहते हैं तो। और गुजरात के पूर्वी रीजन, सौराष्ट्र और कच्छ में भी ड्राई वेदर रहेगा। यहाँ पर ना कोहरा होगा, ना कोल्ड वेव अभी चलेगी, ना ही बारिश या बादल की संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं। और पूर्वी भारत में झारखंड में बारिश का आगाज हो सकता है पश्चिमी और पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर और रांची तक। इसके बाद आने वाले 24 घंटों के बाद ऊपर के रीजन में भी बरसात की संभावनाएं दिखाई पड़ रही है 20 दिसंबर को। गंगे पश्चिम बंगाल में भी पूरा का पूरा रीजन कवर होगा। अभी सिर्फ कोलकाता और आसपास के भागों में लाइट रेन के चांसेस हैं। बिहार, सिक्किम, हिमालय पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर भारत में ड्राई वेदर रहेगा। उत्तर प्रदेश से लेकर राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ और राजस्थान, इन सभी भागों में भी शुष्क मौसम बना हुआ है। और उत्तर पश्चिमी दिशा की जो हवाएं चल रही थी वो हवाएं थोड़ा कमजोर हो रही हैं। हवाएं कमजोर पहले से ही हैं, लेकिन सरफेस पर भी जो हवा धीरे धीरे आ रही थी वो थोड़ा और कम हो रही है। तो कम होने के कारण होगा ये कि यहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा सा राइज करेगा। जो पहले से ड्रॉप हुआ था लगातार, आज थोड़ा बढ़ा है और कल और बढ़ेगा। दिल्ली में आज यानी 18 दिसंबर को जो मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया 7 डिग्री से अधिक था। तो 7 डिग्री से ऊपर का मतलब ये है कि कल 8 डिग्री से ऊपर रिकॉर्ड किया जा सकता है दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के भागों में। और कोहरे की संभावनाएं चूरू से लेकर जयपुर, सवाई माधोपुर से लेकर के हिसार, सिरसा, पटियाला, रूपनगर, नवाशहर, लुधियाना और यहाँ पर अंबाला, पंचकुला से लेकर के शिमला और ये देहरादून, नैनीताल, मसूरी, बरेली और आसपास के भागों, ये वाला जो पोर्शन है इन भागों में कई जगहों पर ग्वालियर तक भी चांसेस रहेंगे। तो ये पॉकेट ऐसा रहेगा जहां पर हवा की रफ्तार बहुत कम है, नमी बढ़ गई है, टेम्परेचर डाउन है। तो ये सारी कंडीशंस कोहरे के लिए अनुकूल है। एटमॉस्फेयर भी साफ रहेगा, मतलब आसमान साफ रहेगा, बादल नहीं रहेंगे। तो यहाँ पर कोहरा छाने की संभावनाएं बन सकती हैं। कुछ पॉकेट में विजिबिलिटी 0 भी जा सकती है, लेकिन सभी जगहों पर होगी ऐसी आशंका नहीं है। तो थोड़ा सा अलर्ट रहिए, सावधान रहिए कि अगर आपको फ्लाइट पकड़नी है तो पहले निकलिए, कहीं रोड पर कोहरे के कारण रफ्तार धीमी ना हो जाए अपने कैब की, या आप बाकी ट्रैक्टर लेकर के अगर आप एक जगह से दूसरी जगह जाना है आपको, तो टाइम का ध्यान रखिए कि कितनी देर में आपको पहुंचना है वहां पर, उससे थोड़ा सा मार्जिन लेकर चलिए। पहाड़ों पर क्लियर और ड्राई वेदर कल रहेगा। आज चांसेस है, कल चांसेस यहां पर नहीं रहेंगे, लेकिन जल्दी ही पहाड़ों पर भी बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश और फिर से कोल्ड वेव का प्रकोप देश के कई राज्यों में देखने को मिलने वाला है। इस बुलेटिन में भी इतना ही। मेरे साथ जुड़े रहिए न्यूज़ मीडिया मंच और मौसम तक चैनल, यूट्यूब और फेसबुक पेज मौसम तक पर। यह जानकारी अगर आपको किसान भाइयों काम की लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए। और दक्षिण भारत की तरफ से जो सिस्टम आ रहा है ये मध्य भारत और पूर्वी भारत के कई राज्यों को आने वाले समय में प्रभावित करेगा। अपडेट करूंगा अगले बुलेटिन में, बस जुड़े रहिएगा मेरे साथ। धन्यवाद।